भारतवर्ष में हर न्यायालय में मूर्ति लगी होगी। देश के इतना बड़ा संविधान भारत का है जिसके रचयिता हमारे बाबा साहब हैं। इतने प्रकांड विद्वान थे कि इनकी विद्वता के कारण पूरे संसार में इनकी जयंती मनाई जाती है। यहाँ क्या जयंती मनाई गई? अभी आगरा में करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ। यहाँ तो हमारे निवेदन करते थे, कैप्टन साहब भी निवेदन करते रहे आप लोगों से आने के लिए। तो अभी जिस तरीके से भीड़ गांव में होनी चाहिए वो भीड़ नहीं है, क्योंकि उत्साह नहीं है आप लोगों के अंदर। आप लोगों को जानकारी नहीं है। अगर जानकारी भी है तो आप उत्साहित नहीं है, जागरूक नहीं है। तो हम लोग जयंती केवल इसीलिए मनाते हैं कि बाबा साहब के बारे में जाने कि किस संघर्ष से ये कहां पहुंचे। क्या बाबा साहब से जब हम प्रेरणा लेंगे, और जो लोग प्रेरणा ले रहे हैं तो वो भी ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा जब ये भारतीय संविधान लागू हुआ, भारत में लागू होने के बाद में बाबा जी ने संविधान में आरक्षण रखा। उस आरक्षण के तहत दलित वर्ग को भी नौकरी मिली, ओबीसी एससी को भी नौकरी मिली, सारे लोगों को नौकरियां मिली। तो ये किसकी देन है? ये हमारे बाबा साहब की देन है, परम पूज्य बाबा साहब की देन है, जिन्होंने इतनी अपनी कड़ी मेहनत से सामाजिक बदलाव का प्रयास किया। फिर भी जिस समय संविधान बाबा साहब ने बनाया था, क्या सपना था उनका संविधान बनाने का कि हमारे भारत के लोग जो हैं दलित, पिछड़े, शोषित, ये जो शोषण करने वाले हैं उनके बराबर में होंगे, ऐसा उन्होंने संविधान की रचना की। लेकिन संविधान की रचना करने के बाद में जब वो संविधान तैयार करके बाबा साहब ने प्रधानमंत्री को सौंपा, तो कुछ लोग बाबा साहब के जो करीबी थे बाबा साहब से बोले, बाबा साहब आपने संविधान बनाया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप संविधान बनाने के बाद में खुश नजर नहीं आ रहे हैं, इसका क्या कोई कारण है? तब उन्होंने कहा क्या इसका कारण है कि संविधान तो हमने बना दिया गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए, लेकिन लागू करने वाले कौन हैं? लागू कौन करेंगे इनको? जो हमारे सामाजिक बेड़ियां डाले हुए हैं वो लागू करने वाले हैं। तो हमें ये भरोसा नहीं ये संविधान हमारे रहने न रहने पर लागू होगा भी या नहीं लागू होगा, ये बाबा साहब को संदेह था। तो आप ये समझिए कि उन्हें आगे की सब बात मालूम थी कि कैसे क्या होने वाला है। तो हम लोग जो है बाबा साहब को उनके जन्मदिन पर याद करते हैं, इसलिए उनसे सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने जागरूक रहने के लिए हम लोगों को जो प्रेरणा दी है, तो उससे कम से कम हम लोग जागरूक तो हों, हम लोग समझें। तो उन्होंने सबसे बड़ा हथियार क्या बताया? शिक्षा का। उनका ये नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। जब संगठित रहोगे, 1585 की बात उन्होंने कही।